नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमावस्या को अंधकार का दिन माना जाता है। अमावस्या के दिन दोस्तों जितना ज़्यादा व्यक्ति दान पुण्य करता है उतना ही ज़्यादा व्यक्ति के जीवन के अंदर घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है और वह व्यक्ति कंगाल से मालामाल हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही एक और यह होता है कि दोस्तों जितनी ज़्यादा अमावस्या के दिन सकारात्मक शक्ति इस धरती पर भ्रमण करती है उतनी ही ज़्यादा नकारात्मक शक्ति भी इस धरती पर भ्रमण को निकलती है और वह आपके घर परिवार को प्रभावित करती है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस मौनी अमावस्या के दौरान आपको दीपक का एक ऐसा उपाय जो करने मात्र से घर परिवार के अंदर शांति देखने को मिलती है और कभी भी आपके घर परिवार के अंदर दुखद चीज़ें घटित नहीं होती है इस उपाय मात्र को करने से। दोस्तों मौनी अमावस्या, इस दिन दोस्तों मनु ऋषि का जन्म हुआ था और साथ ही साथ माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान करने, गंगा स्नान करने, नदी स्नान करने, गरीबों को जरूरतमंद को कपड़ों का दान करने या दान पुण्य करने, तिल का दान करने को विशेष महत्व माना जाता है और माना जाता है कि इस दिन अगर आपने किसी प्रकार का उपाय विधि कर ली तो आपको आपके पितृदोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आपको धन धान्य भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है और घर परिवार के अंदर कभी भी दुखद चीज़ें नहीं घटकती है। इसी वजह से अमावस्या का विशेष महत्व रखने के लिए मौनी अमावस्या का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों आप क्या करें, इस दिन एक दीपक का अनोखा उपाय माना जाता है जिसको कर लीजिए, घर परिवार के अंदर असीम शांति देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। दोस्तों आप क्या करें, इस मौनी अमावस्या के दिन अपने घर के अंदर मिट्टी के 11 दीपक जला लें। दोस्तों 11 दीपक इसीलिए क्योंकि इनकी संख्या अच्छी मानी जाती है और ये इस उपाय हेतु आवश्यकता होगी, इसीलिए आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों आप क्या करें, अगर आपके घर के अंदर अशांति का माहौल है, परिवार के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी पति पत्नी के मध्य अनबन, परिवार के सदस्यों के मध्य टकराव या फिर आपके गुण राशि अभी किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर दोस्तों लाख प्रयत्न करने के बाद भी व्यापार में नुकसान होना, धन के मार्ग सारे अवरुद्ध हो जाना, या फिर परिवार के अंदर धन की बहुत ज़्यादा कलह रहना, कर्ज आपका बढ़ जाना, इस प्रकार की गतिविधि आपकी बढ़ जाती है, या फिर दोस्तों ऐसा होता है कि आपके घर परिवार के सदस्यों के मध्य कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो दोस्तों यह अमावस्या उन सारे विकारों को समाप्त कर देगी। दोस्तों आप क्या करें कि मौनी अमावस्या अंधकार को मिटाने के लिए और घर के अंदर सकारात्मकता को प्रवेश करवाने के लिए। दोस्तों क्या होता है, जब संसार में अमावस्या के दिन अंधेरा व्याप्त होता है तो धरती लोक पर जो सकारात्मक शक्ति होती है वह वही प्रवेश करती है, चाहे देवी देवता हो या अन्य सकारात्मक शक्ति हो। जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ पर दीपक की रोशनी मानी जाती है। तब आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आप क्या करें कि इस दिन आप अपने घर के अंदर 11 दीपक जलाएं और उन 11 दीपक के अंदर दोस्तों सरसों का तेल डाल दे या तिल का तेल डाल दे, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर दोस्तों घी का आप दीपक जलाएं। इन 11 दीपक को जला दे और दोस्तों प्रत्येक दीपक के अंदर 2 चीज़ आपको अवश्य डालनी है। एक तो परिवार के अंदर असीम शांति और धन प्राप्ति के लिए दोस्तों चीज़ होती है, वह होती है हरी इलायची। हरी इलायची का एक दाना या पूरी इलायची, आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको इस अमावस्या के दौरान जरूर डालनी चाहिए ताकि आपको धन लाभ देखने को मिलता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वह चीज़ होता है एक सफ़ेद एकदम साफ सुथरा और बड़ा लौंग, बिना फूल का नहीं दोस्तों, फूल वाला लौंग। आप यह इसलिए ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का शत्रु का भय होता है, शत्रु का दोष होता है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, वास्तु दोष होता है, तो दोस्तों इन चीज़ों को दूर करने का कार्य लौंग करता है। और साथ ही साथ अमावस्या के दिन दोस्तों हनुमान जी की भी विशेष कृपा दिलाता है। ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन 11 दीपक को अमावस्या की जब रात्रि हो जाए 8 बजे के बाद उन दीपक को प्रज्वलित कर दें और उसके बाद दोस्तों जो पहले दीपक रहते हैं दोस्तों उस पहले दीपक को तो आप अपने घर के पूजा घर में ही जलाएं ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को मिले। अब भगवान का इस अमावस्या के दौरान आपके ऊपर सकारात्मक आशीर्वाद देखने को मिले। अब दोस्तों दूसरे जो दीपक रहते हैं उनमें से 2 दीपक लें, उन 2 दीपक को
अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं, ताकि जब आपके घर का मुख्य द्वार प्रकाशमय होता है तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करती है। अन्य देवी देवता जो इस अंधकार में दीपक को देखकर आपके घर की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद जो अगला दीपक रहता है वह दीपक दोस्तों आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर जलाना चाहिए। दोस्तों रसोई घर माँ अन्नपूर्णा देवी का प्रवेश द्वार और माँ अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना जाता है। जब आप रसोई घर के अंदर यह दीपक जलाते हैं तो अन्नपूर्णा देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती है और माँ अन्नपूर्णा देवी की कृपा से घर परिवार के अंदर सौभाग्य देखने को मिलता है। माँ अन्नपूर्णा देवी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं या दुखद गतिविधियां होनी बंद हो जाती है। इसी वजह से आप वहां पर वह दीपक जरूर जलाएं। इसी के साथ ही दोस्तों वहाँ पर एक और काम कीजिए कि आप रसोई घर के अंदर जो दीपक जलाते हैं उसे आप अनाज के ऊपर जलाएं, ताकि माता अन्नपूर्णा का विशेष योगदान आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों जो बाकी अगला दीपक रहता है इसे आप अपने घर की तिजोरी के अंदर जला दें, ताकि आपकी घर की तिजोरी के अंदर प्रकाश रहे, आपकी घर की तिजोरी के अंदर सकारात्मकता रहे, पितरों का सकारात्मक आशीर्वाद देखने को मिले और आपकी तिजोरी हमेशा धन से हरी भरी रहती है। जो धन आता है उसके अंदर बरकत देखने को मिलती है और धन का कभी भी अभाव देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो बाकी जो दीपक जलते हैं उन दीपक में से आप एक दीपक आपको इस अमावस्या की रात्रि को अपने घर की छत पर जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है दोस्तों अगर आप अपने घर की छत पर दीपक जलाते हैं जिसकी वजह से आपके घर की छत इस अमावस्या के अंधकार के अंदर भी रोशन रहती है, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, बल्कि वह ऊपर की ऊपर ही जलकर समाप्त हो जाती है और आपके घर की रक्षा असुर से देवों के द्वारा असुरों से रक्षा की जाती है। इसी तरह दोस्तों अगले दीपक की बात करें तो अगर आपने जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि अगर आपके परिवार के अंदर कलह का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई समस्याएं परिवार के अंदर रहती है, तब आपको वह दीपक अपने घर के शयन कक्ष के अंदर रखना चाहिए। और दोस्तों इस नियम का जरूर ध्यान रखें, शयन कक्ष में जो दीपक रखते हैं जब तक वह दीपक बुझता नहीं है तब तक आपको सोना नहीं चाहिए और न ही किसी प्रकार की सोने की आपको जल्दी करनी चाहिए, ताकि दीपक का सही और सकारात्मक आशीर्वाद देखने को मिले। इनमें से एक दीपक दोस्तों आप क्या करें अपने घर के मुख्य हॉल या फिर जहां पर आप बैठते हैं अपना डाइनिंग एरिया कह सकते हैं, वहां पर आपको जरूर जलाएं, क्योंकि दोस्तों वहां पर सबसे ज़्यादा आप लोग विश्राम करते हैं, वहां पर रहते हैं, तो नकारात्मकता भी अलग अलग देवी देवताओं की या नकारात्मक शक्तियाँ भी उस स्थान पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। इसकी वजह से आप वहाँ पर जलाते हैं तो ऐसी नकारात्मकताएँ आपको परेशान नहीं करती, बल्कि देखते ही देखते आपका फायदा करवाती है। इसी तरह दोस्तों अगर बाकी भी कोई दीपक बच जाते हैं तो उसे आप अपनी इच्छा के अनुसार जहां वास्तु दोष हो, जहां पर नकारात्मकता हो या फिर तुलसी के नीचे हो, इस प्रकार से आपको जलाने चाहिए, ताकि इस अमावस्या का फायदा आपको देखने को मिले, न ही किसी प्रकार का नुकसान आपके घर परिवार के अंदर हो। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।